आपका सेंट्रल एम्प्लॉय न्यूज यूट्यूब चैनल के नए और प्रेस वीडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। कैबिनेट मीटिंग से केंद्रीय कर्मचारी राज्य कर्मचारियों पेंशनर्स के लिहाज महंगाई भत्ता का फैसले को लेकर बड़ी खबर आ चुकी है, तो बने रहे इस वीडियो एकदम लास्ट तक। इससे पहले अगर आपने अभी तक भी इस वीडियो पर एक लाइक नहीं किया तो एक लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक ही हमारी मेहनत का फल होता है। वही चैनल को भी फ्री में सब्सक्राइब नहीं किया हो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे भी आपको कर्मचारियों व पेंशनर से संबंधित लेटेस्ट न्यूज़ मिलती रहे। दोस्तों, आज के कैबिनेट फैसलों को जान लेते हैं। पीएम मोदी ने कैबिनेट मीटिंग में लिए हैं कई ऐतिहासिक फैसले। जी हां, पूरी हुई किसानों की दशकों पुरानी मांग। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बुधवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक हुई। इस बैठक में पीएम ने किसानों के लिए कई महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक फैसले लिए हैं। प्रधानमंत्री का कहना है कि केंद्र सरकार के ये फैसले किसानों की मदद करने के साथ साथ कृषि क्षेत्र में भी बदलाव लाने में काफ़ी मददगार साबित होंगी। पीएम मोदी ने एक ट्वीट में लिखा, आज की कैबिनेट मीटिंग में कई बड़े और महत्वपूर्ण निर्णय किए गए हैं। फसलों की खरीद बिक्री को लेकर सभी बंदिशों को हटा दिया गया है, जिससे किसानों की दशकों पुरानी मांग पूरी हुई है। अब अन्नदाता देश में कहीं भी अपने उपज को बेचने के लिए स्वतंत्र होंगे। केंद्रीय मंत्रिमंडल की मीटिंग में आज आवश्यक वस्तु अधिनियम में संशोधन को मंजूरी दे दी गई है, जिसका उद्देश्य कृषि क्षेत्र में बदलाव लाने और किसानों की आय बढ़ाना है। इसके अलावा कृषि उपज वाणिज्य एवं व्यापार अध्यादेश 2020 को भी मंजूरी मिल गई है। इसके तहत किसानों को अपनी सुविधा के हिसाब से कृषि उत्पाद खरीदने और बेचने की आज़ादी होगी। के अलावा किसानों को फसल का उचित रेट दिलाने के लिए कैबिनेट ने मूल्य आश्वासन पर किसान बंदोबस्ती और सुरक्षा समझौता और कृषि सेवा अध्यादेश 2020 को स्वीकृति दे दी है, जिसके तहत किसानों की आय में भी सुधार होगा। आपको बता दें कि किसान सरकार से बीते काफ़ी सालों से खरीद बिक्री में लगी बंदिशों को हटाने की मांग करते आए हैं। ऐसे में आज कैबिनेट मीटिंग में पीएम मोदी ने किसानों की मांग को स्वीकार कर लिया है, जिसके बाद अब किसान फसल को देश में कहीं भी बेचने के लिए स्वतंत्र होंगे। अगली बड़ी खबर, सरकारी बैंकों का निजीकरण करेगी मोदी सरकार। इन बैंकों से हो सकती है शुरुआत। जी हां, मोदी सरकार का हर सेक्टर में ही निजीकरण पर जोर है। खबर है कि भारत पेट्रोलियम और एयर इंडिया के बाद बैंकिंग सेक्टर में भी मोदी सरकार बड़े पैमाने पर निजीकरण करने की तैयारी कर रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक पंजाब एंड सिंध बैंक के निजीकरण से इस प्रक्रिया की शुरुआत की जा सकती है। मोदी सरकार का हर सेक्टर में ही निजीकरण पर जोर है। खबर है कि भारत पेट्रोलियम और एयर इंडिया के बाद बैंकिंग सेक्टर में भी मोदी सरकार बड़े पैमाने पर निजीकरण करने की तैयारी कर रही है। इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक सरकार की थिंक टैंक नीति आयोग ने इस तरह का प्रस्ताव पेश किया है, जिस पर सरकार की ओर से विचार किया जा रहा है। दरअसल सरकार का मानना है कि लंबे समय तक टैक्स पेयर्स की रकम को बैंक को बेल आउट पैकेज देने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। बता दें कि 1969 में देश में बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था, लेकिन मोदी सरकार का शुरू से ही सरकारी कंपनियों के निजीकरण पर जोर रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक पंजाब एंड सिंध बैंक ऑफ महाराष्ट्र और इंडियन ओवरसीज बैंक के निजीकरण से इस प्रक्रिया की शुरुआत की जा सकती है। बीते कुछ सालों में कई सरकारी बैंकों का आपस में विलय हुआ था, जिनमें से ये तीनों ही बैंक शामिल नहीं थे। ऐसे में इनके निजीकरण से ही शुरुआत की जा सकती है। कहा जा रहा है कि नीति आयोग ने सरकार को सलाह दी है कि बैंकिंग सेक्टर में लंबे समय के लिए निजी निवेश को मंजूरी दी जानी चाहिए। यही नहीं, आयोग ने देश के बड़े औद्योगिक घरानों को भी बैंकिंग सेक्टर में एंट्री करने की अनुमति देने का सुझाव दिया है। हालांकि ऐसे कारोबारी घरानों को लेकर ये प्रावधान होगा कि वह संबंधित बैंक से अपने समूह की कंपनियों को कर्ज नहीं देंगे। बता दें कि मोदी सरकार ने कई बैंकों का आपस में विलय कर दिया है। बीते 3 सालों में सरकारी बैंकों की संख्या 27 से 12 हो गई है। इसी साल 1 अप्रैल से 10 सरकारी बैंक विलय के बाद 4 बैंकों में तब्दील हो गए हैं। केनरा बैंक और सिंडिकेट बैंक का आपस में विलय हो गया है। वही इंडियन बैंक में इलाहाबाद बैंक का विलय हो गया है। दिग्गज सरकारी बैंक पंजाब नेशनल बैंक में ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ का विलय हुआ है। फिलहाल देश में सिर्फ 12 सरकारी बैंक ही रह गए हैं। बड़ी खबर, 59 लाख कर्मचारियों को मिला इस योजना का लाभ। सरकार ने जमा किए 895 करोड़ रुपए। जी हां, कोरोना वायरस संक्रमण से
हुए लॉकडाउन के बीच केंद्र सरकार ने हर वर्ग को फ़ायदा पहुंचाने की कोशिश की है। वित्त मंत्रालय की तरफ से जारी आंकड़ों के मुताबिक प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत 2 जून तक करीब 42 करोड़ लोगों को फ़ायदा मिल चुका है। ऐसे लोगों के खाते में सरकार कुल 53,248 करोड़ रुपए डाल भी चुकी हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लॉकडाउन के शुरुआती चरण में इस योजना की घोषणा की थी। मंत्रालय की तरफ से जारी आंकड़ों के मुताबिक 20,344 करोड़ रुपए जनधन योजना के तहत महिलाओं के खाते में डाले गए हैं। इन महिलाओं को सरकार की तरफ से प्रतिमाह 500 रुपये की राशि दी गई है। इससे करीब 20 करोड़ से अधिक महिलाओं को फ़ायदा पहुंचा है। वहीं विधवा, दिव्यांग और सीनियर सिटीजन्स के खाते में 2,814 करोड़ रुपये ट्रांसफ़र किए गए हैं। इससे करीब 2 करोड़ 81 लाख से अधिक लोगों को लाभ मिला है। ईपीएफ से निकाली 4,725 करोड़ रुपए की राशि। जी हां, पैकेज में लोगों को ईपीएफ खाते में भी पैसा निकालने की सुविधा दी गई थी। 2 जून तक करीब 16 लाख से अधिक अंशधारक कुल 4,725 करोड़ रुपए की राशि को निकाल चुके हैं। वहीं सरकार ने भी 59 लाख से अधिक कर्मचारी खाते में ईपीएफ का योगदान दिया है, जिसके तहत करीब 895 करोड़ रुपए की राशि दी गई है। किसानों के खाते में डाले गए 2,000। इस योजना के तहत ही पीएम किसान सम्मान स्कीम में रजिस्टर्ड किसानों को 2,000 रुपये की मदद दी गई है। देश भर के कुल 8 करोड़ से अधिक किसानों को सरकार ने कुल 16,394 करोड़ रुपए खाते में ट्रांसफ़र किए हैं। इसके अलावा रियल एस्टेट सेक्टर में लगे मजदूरों के खाते में भी पैसा सरकार ने ट्रांसफ़र किया है। इससे देश भर में कार्यरत 2 करोड़ से अधिक मजदूरों के खाते में करीब 4,313 करोड़ रुपए ट्रांसफ़र किए हैं। जहां तक गरीब लोगों को राशन देने की बात है तो अप्रैल माह में करीब 73 करोड़ से अधिक लोगों को 36,93,000 लाख मीट्रिक टन खाद्यान्न वितरित किया गया है। मई माह में कुल 65 लाख से अधिक लाभार्थियों को 32 लाख से अधिक मीट्रिक टन खाद्यान्न और जून में अभी तक 7 करोड़ से अधिक लाभार्थियों को 3 लाख से अधिक मीट्रिक टन राशन उपलब्ध कराया गया है। इसके साथ ही 17 करोड़ से अधिक लाभार्थियों को 1 करोड़ 91 लाख मीट्रिक टन दालें उपलब्ध करा दी गई हैं। अगली बड़ी खबर, बढ़े हुए डीए के भुगतान की समय सीमा को लेकर नहीं है कोई कानून। हाईकोर्ट ने खारिज की केंद्र सरकार के खिलाफ याचिका। हाईकोर्ट ने कहा डीए के भुगतान पर केंद्र को नहीं दे सकते हैं आदेश। जी हां, महंगा भत्ते में हुए इजाफे की रकम को जारी करने की समय सीमा से जुड़े कोई कानून नहीं है और किसी भी नियम के तहत केंद्र सरकार को आदेश नहीं दिया जा सकता है कि यह कहते हुए कि दिल्ली हाई कोर्ट ने केंद्रीय कर्मचारी डीए में हुए इजाफे के भुगतान पर रोक के खिलाफ दायर याचिका को खारिज कर दिया है। अर्जी में केंद्र सरकार की ओर से जनवरी 2020 से बढ़े हुए महंगा भत्ते के भुगतान पर रोक लगाने के फैसले को चुनौती दी गई थी। दिल्ली हाई कोर्ट ने पिटीशन पर सुनवाई करते हुए कहा कि बढ़े हुए डीए के भुगतान की समय सीमा को लेकर ऐसा कोई कानून नहीं है जिसके प्रति केंद्र सरकार की जवाबदेही हो। ऐसे में हम सरकार के फैसले के खिलाफ दायर इस याचिका में कोई मेरिट नहीं पाते हैं। कोर्ट ने अर्जी पर विचार करने से इनकार करते हुए कहा कि ऑल इंडिया सर्विसेज रूल्स 1972 के रूल 3 के मुताबिक केंद्र सरकार के पास ये अधिकार है कि वे महंगा भत्ते के भुगतान को लेकर कोई भी फैसला ले सकती हैं। अर्जी में उच्च न्यायालय से मांग की गई थी कि वे आदेश दे कि वित्त मंत्रालय बढ़े हुए डीए के भुगतान पर रोक के नोटिफिकेशन को वापस ले। बता दें कि 23 अप्रैल को केंद्र सरकार की ओर से जारी किए गए नोटिफिकेशन के तहत कहा गया था कि कोरोना वायरस के संकट के मद्देनज़र 1 जून 2020 से बड़े डीए के भुगतान को रोका जा रहा है। इसके अलावा जुलाई 2020 और जनवरी 2021 में होने वाले डीए के इजाफे पर भी अग्रिम रोक लगाई गई है। हालांकि महंगा भत्ते की मौजूदा दर के मुताबिक केंद्रीय कर्मचारी को भुगतान किया जा रहा है। फिलहाल केंद्रीय कर्मचारियों को 17% महंगा भत्ता दिया जा रहा है। 13 मार्च को केंद्र सरकार ने महंगा भत्ते में 4% के इजाफे को मंजूर दी थी, लेकिन फिर उस पर रोक लगा दी गई। यदि 4% महंगा भत्ते भुगतान पर रोक न लगती तो केंद्रीय कर्मचारियों का डीए 21% हो जाता। आमतौर पर केंद्रीय कर्मचारियों को महंगा भत्ते में 3 से 4% तक का इजाफा होता है। गौरतलब है कि केंद्र सरकार की ओर से बढ़े हुए डीए के भुगतान पर रोक लगाए जाने के बाद उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु और केरल जैसे राज्यों ने भी अपने कर्मचारियों को लेकर कड़े फैसले लिए हैं। कुछ राज्यों ने सैलरी में कटौती की है तो कई राज्यों ने बढ़े हुए डीए के भुगतान पर रोक लगा दी है। मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार ने सूबे के कर्मचारियों को महंगा भत्ते में 5% इजाफे के फैसले को वापस ले लिया है।
अगली बड़ी खबर सभी पेंशनर्स केंद्रीय कर्मचारी राज्य कर्मचारी को महंगाई भत्ता पर मोदी कैबिनेट से बड़ी खबर आई है। जी हां, सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक केंद्रीय मंत्रियों के साथ आज पीएम मोदी की डीए महंगाई भत्ता पर भी चर्चा हुई है, जिसमें मंत्रियों ने कर्मचारियों को रोके गए महंगाई भत्ता डीए के फैसले को वापस लेने का मुद्दा उठाया था। उम्मीद लगाए जा रहे हैं कि इस पर मोदी सरकार अपना फैसला वापस ले सकती हैं। तो ये थी आपके लिए आज की बिग न्यूज़। आई होप कि आपको आज की हमारी जानकारी पसंद आई होगी। धन्यवाद।